हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को हर एक चैप्टर? आई थिंक यू आर एंजॉयिंग. टुडे वी आर डूइंग अ टाइगर इन द जू, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इन योर सिलेबस क्लास 10 सीबीएसई, अ टाइगर इन द जू. इससे पहले कि हम इस पोएम के बारे में बताएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस पोएम मस्ट बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर समरी. तो समरी को देखिएगा, बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स द लेसन्स आई एम डूइंग विद यू. ध्यान दीजिएगा. ओके, देखिए टाइगर इन द जू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टाइगर? शेर है टाइगर. इट्स वेरी वेरी पावरफुल. इट्स अ वेरी पावरफुल एनिमल. वेरी पावरफुल एनिमल. शिकार अकेले करता है जंगल में. उसके मन में कोई खौफ नहीं, किसी चीज से उसका कोई खौफ. वो डरता नहीं है और बहुत पावरफुल है. अपने तरीके से रहता है, अपना टेरिटरी उस पर राज करता है. एंड इट लुक्स handsome, it looks beautiful, you know, with black stripes on its yellow fur. It's a very, what should I call it, a very majestic appearance. राजाओं जैसा शेर. हाँ, हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, कभी किसी को बहुत मैग्नानिमस को कहने के लिए हम शेर कहते हैं, शेर है. तो शेर अगर इतना महान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. शेर एक तरफ बहुत पावरफुल, बहुत ही निडर, बहुत ही साहस है उसके अंदर में. हाँ, इट रूल्स द फॉरेस्ट प्रैक्टिकली, है कि नहीं? वो पिंजरे में रहेगा. आई मीन द पिंजरा, ये जो पिंजरा है और जो शेर है, दोनों दे डोंट मैच. शेर पिंजरे में कभी शोभा नहीं देता. यू कैन नॉट मैच इट ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेंस स्ट्रेंथ, द वास्ट टेरिटरी. शेर का टेरिटरी कितना बड़ा होता है, उसका कितना स्ट्रेंथ होता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितना ज्यादा है, और पिंजरा कितना छोटा है उसके लिए. समटाइम्स इट इज सम हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स जहां पर वो घूमता फिरता रहता है. सच अ ह्यूज फॉरेस्ट उसका खुद का है. वो ये जानता है कि वही इसकी जिंदगी है, ये धरती उसके लिए. व्हाट इज दिस? और उसको कैद में रखते हैं कोई लोग. एंड द केज इज वेरी स्मॉल फॉर द टाइगर, बिकॉज द टाइगर इटसेल्फ इज सो ह्यूज एंड सो पावरफुल. तो इट डजंट मैच, यू नो. एंड इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी दिस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, क्योंकि humans must rather work towards the preservation, conservation of the forest animals, of the wild animals, जो कि वो करते भी हैं काफी हद तक. तो इतना कुछ जब वो करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, दे वर्क सो मच फॉर द टाइगर्स, तो फिर इसको पिंजरे में रखना क्यों? व्हाई? एंड ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है. व्हाट डिड आई से? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट करता है. शेर और पिंजरा एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं खाता. So this is something that has to be understood first. And this is what the poet has tried to make you understand. Basically, the tiger is not suitable for the cage. It is not the kind of place where the tiger should be kept. So no zoo for the tiger. वैसे wild animals must always be free. All the wild animals, है ना? They must be in the forest. तो what happens? एक comparative picture बताया गया है about the tiger that is there in the forest and about the tiger that is there in the cage. The tiger that is there in the forest वो stalking करता है. stalking करना यानी कि follow करना, अपना शिकार को ढूंढता रहना. धीरे धीरे वो जिस तरह से एक रिदम से, एक छंद रहता है उसके चलने में, उसके मूवमेंट के तरीका में. So he stalks in the forest. तो वो प्राउलिंग करता है. वर्ड्स आई हैव गिवन इन द समरी, आपको बाद में देखने को मिलेगा. प्राउलिंग करता है यानी कि वो अपना पेट्रोलिंग जो करता है ना, दैट इज कॉल्ड द प्राउलिंग. और वो जब किसी एनिमल पे अपना झपटा मारता है, दैट इज कॉल्ड द प्रांसिंग. PRANCING, प्रांसिंग. ओके, सो इस तरह का वो मूवमेंट करता रहता है. उसका यही होता है. कभी कभी एम्बुश में रहता है, अटैकिंग इन एम्बुश. व्हाट इज दैट? यानी कि छिप के अटैक करना. वो भी आपको समरी में मिल जाएंगे. सो लेट अस सी. अलग अलग बताया. स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स यानी कि पहला स्टैंजा देख लीजिए, फर्स्ट लाइन. विविड स्ट्राइप्स यानी कि बहुत ही क्लियर है उसके स्ट्राइप्स, आपको दूर से नजर आ जाएगा. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वहां पर वो घूमता फिरता रहा. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. नरम नरम उसका पैड्स होता है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है. एंड क्वाइट रेज होता है. तो क्वाइट रेज का मतलब ये हो गया कि गुस्सा तो है. ये काफी बार आपको पूछा जाता है कि क्वाइट रेज क्या है.
Now, quiet rage is kind of an oxymoron. Let me tell you. Oxymoron. वो फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताया था, दो एडजेक्टिव बगल बगल में दिया जाता है, दो एक दूसरे का उल्टा है, तो सेकंड एडजेक्टिव को ज्यादा जोर देने के लिए वो पहला वाला एडजेक्टिव दिया जाता है जो कि उल्टा, जैसे कि भयंकर खूबसूरत, मैंने आपको बताया था पहले। तो इस तरह से कितना खूबसूरत, वो ज्यादा वो खूबसूरत वो समझाया जा रहा है, तो बोल रहे कि भयंकर खूबसूरत। तो दिस इज द टाइप ऑफ थिंग यूज्ड इन ऑक्सीमोरन। क्वाइट रेज, नाउ यू नो रेज इज बेसिकली एंगर, दैट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, गुस्सा, एकदम भयंकर गुस्सा। एंड क्वाइटनेस इज समथिंग एल्स। तो क्वाइट रेज वो थोड़ा यू नो दे आर अ लिटिल अपोजिट, दे डू नॉट मैच। लेकिन इन द केस ऑफ द टाइगर सैडली इट इज अ क्वाइट रेज। इसलिए कहा जा रहा है क्वाइट रेज क्योंकि गुस्सा तो उसके अंदर बहुत है, मौका मिले तो फट पड़े, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि केज के अंदर उसको समझ में आ गया कि उसको लिमिटेड कर दिया गया है। ओके, सो दैट इज क्वाइट रेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जबकि उसको, अगर वो जंगल में रहता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर यानी कि आप समझ सकते हैं कि मोटा सोटा, बहुत ही खाया पिया हुआ, बहुत ही देख के टाइगर को भूख बढ़ जाता है कि इसमें बहुत फ्लैश मिलेगा, ऐसा टाइप का जो हिरन होता है, डियर होता है, उसके बारे में बताया गया। वाटर होल, यू ऑल नो, वाटर होल इज द प्लेस जहां पर काफी सारे एनिमल्स आते हैं अपना पानी पीने के लिए, तो शेर को एक अच्छा मौका मिल जाता है वहां डियर का हंटिंग करने का। सो दैट इज अ थिंग। शैडो में वो घूमता रहता है, कभी ग्रासेस के बीच में से वो चलता रहता है, तो इस तरह से वो खुद को कैमोफ्लाज करता है। कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज, यानी कि आसपास के जो सिचुएशन है, आई मीन आसपास की जो चीजों में ऐसे घुल मिल के रहना कि झट से समझ में नहीं आता है कि वो वहां है, दैट इज कैमोफ्लाज। तो थर्ड स्टैंजा आपको बताता है, he should be snarling around houses of the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो अब उसको केज में नहीं रहना चाहिए था, पोएट कह रहा है कि ऐसे में तो उसको जंगल में होना चाहिए था, इधर उधर आवाज करते हुए, गुर्राते हुए, he should be growling and prowling around in the forest and at the jungle's edge। एक चीज यहाँ पर थोड़ा ख्याल कीजिएगा प्लीज, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पोएम। जंगल्स एज बताया गया, विलेज एज नहीं बताया गया, क्यों? दैट इज अ बॉर्डर लाइन, एक तरफ विलेज एक तरफ जंगल, तो इसे विलेज एज नहीं बताया, इसे जंगल एज बता दिया। वाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि यहाँ जंगल ही था भैया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द टाइगर्स टेरिटरी। ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते 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 जंगल का काफी हिस्सा पे वो एनक्रोच किया। That territory encroached upon the tiger's territory. The human settlements encroached upon the tiger's territory, and that was how a part of the tiger's territory has been taken into, included in the human settlement, in the area of human settlement. ये था एरिया लेकिन शेर का, जंगल का, इसीलिए इसे फॉरेस्ट एज कहा जा रहा है, विलेज एज नहीं कहा जा रहा है, समझना पड़ेगा। सो हियर एक्चुअली पोएट ने बात बात में ये कह दिया है कि लुक एट दिस, अनदर पॉइंट, दैट द एरिया ऑफ लैंड दैट वाज देयर फॉर द वाइल्ड एनिमल्स हैज ऑलरेडी गॉट श्रंक, वो काफी कम हो चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट स्प्रेड करने की वजह से ये एरिया श्रिंक कर गया, SHRINK, श्रिंक। So that's why I said it got shrunk. Participle यूज किया मैं, shrink, shrunk. ओके, थोड़ा सा ग्रामर भी तो चलता है और जरूरी। ओके, विलेज को टेरराइज कर रहा है। देखो भैया, देखो माय फ्रेंड्स, द टाइगर इज नॉट एक्चुअली इंटेंडिंग टू टेरराइज द विलेज। उसका मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लोगों को डराने आया है, वो डराएगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। बट यस, द विलेजर्स गेट टेरराइज। शेर की आवाज सुन के वो टेरराइज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। दैट इज बेसिकली ओके। फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा चलिए हम जाते हैं वहां पर। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल, सी कॉन्क्रीट, क क ओके, टू वर्ड्स, consecutive words with the same letter it has started, so therefore हमको यहाँ alliteration मिल रहा है।
Please try to know, my dear friends, my dear brothers, sisters, my dear friends, whoever is listening. Concrete cell, this is alliteration. एक दूसरा फिगर, एक और फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ मिला. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, फिर से बिहाइंड बार्स, बी alliteration. बिहाइंड बार्स का मतलब क्या? वो जो केज का बार्स है, वो जो लंबे लंबे लोहे का जो है ना रॉड, उसके पीछे वो है ना बेचारा, वही बताया जा रहा है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को लेके वो पर्टिकुलरली, ये कुछ विजिटर्स होते हैं, आपने देखा होगा जू में जाके, वो शेर को तंग करते हैं ताकि शेर उसकी तरफ देखे, हाँ शेर कुछ हरकत करे, यू नो. बट द टाइगर इज टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड समटाइम्स सम पीपल behave in a very ridiculous manner near the cage. So you can understand how much the tiger gets irritated, gets annoyed. और annoyed होते 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 बाद में it gets tired of it. It doesn't look back to many visitors. वो दूसरे तरफ मुंह करके बैठा रहता है. Ignoring इसीलिए बताया गया, ignoring visitors. आपका जो final stanza है यहाँ पर, he hears the last voice at night, the patrolling cars, patrolling, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. बाहर से आवाज सुनाई दे रही है, गाड़ियां जा रही है, हॉर्न हबी जबी. जू के अंदर में सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ आवाज कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो बाहर का क्या कुछ आवाज उसके कान में आ रहा है. इसको समझ में आ रहा है कि बाहर में एक दुनिया है, बाहर में भी एक दुनिया है जहां वो शामिल नहीं हो पा रहा. तो बेचारा आसमान का तरफ देख रहा है, आसमान को देख रहा है. Why? Because sky is the symbol of independence. Sky is the symbol of freedom. आप कभी अपने घर के छत पे, गांव घर में होता है ना, कभी दादी के घर गए, कभी नानी के घर गए, छत पे जाके लेटोगे तो you see the whole star, and there the sky is generally very clear because there we don't find much pollution. So there are so many stars, you know. It's a beautiful sight, I must have to say. तो वो क्या है, वो लिमिटलेस लगता है, उसका कोई अंत नहीं, अनंत. It's limitless, है ना, it's unending as it, है ना, it's the sky. So freedom is like that, you know, or and that actually symbolizes freedom. That symbolizes freedom. टाइगर का टेरिटरी वास्ट, दूर दूर तक, जहां तक देखता है उसको वो अपना टेरिटरी ही मानता है. It is so the sky is actually symbolizing that kind of a freedom, that independence. Okay, इसीलिए वो आसमान की तरफ देख के वो अपना मन से उसका ये ख्वाहिश निकल रही है, काश मैं आजाद हो सकता. So now we'll move on to the summary. Scrolling, you can read from there, and साथ ही साथ I'll be telling you, you can listen to my explanation, my reading. Okay, चलिए चलते हैं. Hello friends. Summary: a tiger in the zoo, and this summary will help you to understand the poem ekdam solid, clear. Okay, so let us start. The tiger may be considered as the epitome of the wild world. Wild world जो होता ना, wild animal, you know, wild plants, wild जो forest है, उस wild world का epitome, एकदम extreme example आप कह सकते हैं, you know, मिसाल आप कह सकते हैं. Epitome of the wild world with its flora and fauna. Flora यानी कि पेड़ पौधे ये सब, fauna यानी कि जीव जंतु, ऑर्गेनिजम्स. और तो wild animals and birds being an indispensable part of it. इनके बगैर हो नहीं सकता. Indispensable means इनके बगैर हो नहीं सकता. That is called indispensable. तो ये जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, इसके बगैर तो फॉरेस्ट नहीं हो सकता. Okay. It therefore calls for an open and broad-minded approach from human civilization, that the territory and way of life of wild animals would be respected and cared for. इसलिए human civilization का ये कर्तव्य है कि इस चीज का सम्मान करे, इस फॉरेस्ट का जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, पौधे हैं, इनका प्रोटेक्शन का सम्मान करे. It is obvious even for the existence of a balanced ecology. इससे हमारा इकोलॉजी बैलेंस पे रहता है. That तो you know,
हजार बार आप ऐसे लिख चुके हो, आई थिंक, ऑन इकोलॉजी, अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड ऑल दैट, आई थिंक एवरीथिंग। द टाइगर इज मैग्नानिमस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एज अ स्पीशी के हिसाब से वो बड़ी मैग्नानिमस है। इट्स अ ह्यूज बीस्ट दैट लुक्स बोथ इंटिमिडेटिंग एंड मैजेस्टिक एज वेल। राजा जैसा उसका चलने का ढंग, उसका तौर तरीका, उसका खूबसूरती, और साथ ही साथ इंटिमिडेटिंग भी है। इंटिमिडेटिंग मतलब वो डराता भी है, थोड़ा डर लग जाता है देख के ऐसा। The tiger has immense strength and vitality, and it plays a vital role in the food chain of the animal world. The tiger therefore requires to move and prowl extensively to keep itself fit and to exercise its urge for a huge lot of activity. उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो मूवमेंट है, इमेंस स्ट्रेंथ है, तो उसको बड़ा जगह चाहिए। The tiger, as it is in the forest, goes prowling and prancing and hunting in ambush, lurking behind the camouflage of forest foliage and long grasses. Such an area may be more than even hundreds of square kilometers, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। Foliage का मतलब हो गया जो green plants होते हैं ना, that is foliage. These factors clearly show the injustice and lack of civilized thinking in keeping an animal of such strength and integrity. इस तरह का एक animal को कैद में रखना ये बहुत ही गलत बात है। In a cage that can hardly provide enough space for the tiger even to stroll. उसका चलने फिरने का भी खास जगह नहीं मिलता। The poet has described the tiger and has actually tried to provide the sharp contrast between the tiger roaming in its habitat, जो टाइगर अपना हैबिटेट में रहता है, यानी कि उसका आदर्श जो रहने का जगह है, रहने का तरीका, उसमें जो रहता है, the tiger roaming in its habitat and the tiger inside a cage. जो टाइगर केज में है, जो टाइगर फॉरेस्ट में है, दोनों का बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। Moreover, there is another issue of human settlements encroaching upon the territory of wild animals, letting their areas shrink, जो मैंने आपको पहले बताया। This has made it difficult for the animal to make out the line of separation. वो तो समझते नहीं है कि line of separation क्या है, कहाँ है, कैसा है, वो थोड़ी जानते हैं। And some of them get into human settlements quite by chance or while searching for prey. The tiger does not intend to terrorize, but those humans at the forest's edge feel terrorized. वो लोग डर जाते। It were better for the tiger if those villagers could avoid such willful cause of conflict. अच्छा होता अगर जो इंसान ये कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता खुद बनाता है, वो अगर ऐसा ना बनाता तो टाइगर को भी डराने की जरूरत नहीं। The tiger is tired of visitors who irritate the animal trying to make it growl under provocation, उसको provoke करता है, and then a time comes when the tiger realizes its helplessness and turns its face away from those incriminating visitors. तो अपना चेहरा हटा लेता है, उनका तरफ देखता नहीं। Incriminating visitors जो उसके प्राइवेसी को खराब करता है, उसका unnecessary उसको annoy करता है। इंडिपेंडेंस सीम्स टू द टाइगर टू बी अ फार क्राई। कभी कभी लगता है यार कहाँ है इंडिपेंडेंस, तो बड़ी दूर की बात है। Yet it yearns to be free in the abode of nature. वो yearn करता, longing करता, तरसता है। Yearns, Y-E-A-R-N-S, okay? Good words use कीजिए। Abode of nature यानी कि in the lap of nature, nature की गोदी में, abode of nature. It is clear in its way of staring at the night sky that looks infinitely wide and free in its open vastness. तो उसका ये तरसना ये समझ में आ जाता है, जैसे ही देखने को मिलता है वो किस तरह से आसमान को देख रहा है, तो वहां से समझ में आ जाता है कि बेचारा कैसे तरस रहा है आजादी के लिए। आजादी के लिए आपको भी जरूरी होती है ना आजादी, इंसान को भी लगता है। अब मैं फिगर ऑफ स्पीच पे लिखा है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। There is metaphor in describing the paws as soft as velvet. उसमें मेटाफोर है क्योंकि पॉ को वेलवेट बताया गया, तो वेलवेट तो है नहीं, लेकिन उसको बताया गया कितना नरम है वैसा, या पैडी है, वो समझाने के लिए, तो वो मेटाफोर है। तो देयर इज मेटाफोर इन डिस्क्राइबिंग द पॉज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, एलिटरेशन इन कॉन्क्रीट सेल्स एंड बिहाइंड बार्स। कॉन्क्रीट सेल, बिहाइंड बार, उन दोनों जगह में एलिटरेशन मैंने आपको पहले बताया। एंड हेलो, कैसा लग रहा है बोलिएगा, एंड प्लीज कम ऑन सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए,
आगे जा करके हमें और भी कई चैप्टर्स करना है. So let us stand for the cause. I will always expect this kind of a cooperation from you. Okay. All right. और भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर. Irony lies in the state of imprisonment that the tiger faces within the walls of its cage in the zoo. ये irony है कि जो जिसको जहां होना नहीं चाहिए वो वहां है. ये irony है. ओके. और मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? मैंने लास्ट में बताया. द मैसेज ऑफ द पोएम इज टू अर्ज एन अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर वाइल्ड एनिमल्स so that they can live a free life, rather contributed by preservational and conservational steps taken by the civilized human society. आप बच्चे हो, आप बड़े हो रहे हो, आप में वो जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को उजागर करने के लिए, उस अवेयरनेस को लाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये पोएम लिखा गया है. ये पोएम इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम बनता है for all you guys and of course for our vast ecology. Do stand by. Thank you. Bye bye.